फादर के लैंड में पैदा हुआ बिटवा मिल गए भाई साहब। हम इजराइल के भाई हैं, हम इजराइल के सगे भाई हैं। क्या बोला तूने? हम इजराइल के सगे भाई हैं। तुम्हारे बाप कितने हैं? मेरा दादा बाप। इजराइल इज दैट फादरलैंड। भाई साहब फादरलैंड, गोबर आ रही है भाई साहब, गोबर आ रही है। गौरव आर्य, गौरव आर्य, गौरव आर्य भाई साहब सगा भाई हैं इजराइल के। अब ये सब मत पूछ लेना, वो पूरा प्रोसेस जो है कैसे पैदा होते हैं, सगा भैया कैसे हो सकते हैं किसी के, ये सब मत पूछने लगना पूरा कि भाई हम बता के या वीडियो चला के दिखाएं कोई ऐसा जो है बायोलॉजिकल वाला जो है वो कैसे होते हैं सगे भैया जो है। भाई साहब हम तो सिर्फ इतना जानते हैं भाई साहब, सगा भाई बोल रहे हैं इजराइल के सगा भाई। भाई साहब पूरा देख लो आप, कितने बार बोला है, इतने बार बोला है भाई साहब। कभी किसी को बना लेते हैं, अभी ट्रम्प अंकिल जो वो भी पॉपो थे, अब इजराइल वाले पॉपो हो गए भाई साहब। एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय खुद कह रहे हैं। इस तरह की बातें हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं करते, लेकिन अब जब सामने आ गई है तो आपने देख भी लिया होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी के चमचे गोबर आर्या को उसके अपने लोग जलील कर रहे हैं कि तुम सक्के भाई कहते हो ना इजराइल को, तो फिर बायोलॉजिकली कैसे सक्के भाई होते हैं वो पता ही होगा। और दूसरा, मोदी भी फादरलैंड कहकर आया है इजराइल को। खैर सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि गोबर आर्या की जस्टिफिकेशन भी काम नहीं आई और उसके बाद भी उसे जलील किया जा रहा है। यहां पर कहना चाहता हूं बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी शर्म के, इस मुल्क का जितना नुकसान हमारे गोदी मीडिया ने किया है उतना नुकसान कोई और कर भी नहीं सकता। इस देश का दुश्मन न तो पाकिस्तान है न कोई और मुल्क है, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया, जो दुनिया भर में हमारे दुश्मन बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने इतना गंदा कवरेज किया, कोई आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर अटैक करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, और इन सारे तमाशों की वजह से दुनिया में हमारी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हुई है। और आज जब ईरान का सारा मामला चल रहा है उस समय भी इस तरह की गंदी और घटिया कवरेज की जा रही है कि जो ईरान ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में से है, उसको तेल भेजने के लिए हम किसी तरह का कोई टाल नहीं लेंगे, उस ईरान के बारे में गंदी गंदी बातें इस मीडिया चैनल्स पर की जा रही। ताजा एग्जांपल है, एक कोई मेजर गौरव आर्या है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है डिफेंस एनालिस्ट हो यह समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर, और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं। और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर, और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के, सगे भाई हैं भाई साहब। लेबनान पे बम मारे, गाजा पे बम मारे, लेबनान पे 100 बम और मारे, ये सोच रहा, ये बोला गाजा पे और बम मारे हूँ। वैसे वो हमरे बम पे लात मार दिए थे ना, वो बम माने पिछवाड़ा, ये लेबनान पे वो मरवाना चाह रहा है। ये सगे भैया वाला जो ना, सगा भैया बोल रहे हैं जिनको, फादरलैंड से पैदा हुआ सगा भैया, वो पिछवाड़े पे लात मार दिए थे। काऊ हम दिख रहे हैं, गौरव आर्य नहीं है, ये भगत हैं कोई ऐसे ही गोबर आर्य। ये किसी चैनल पर गए हुए थे और उस चैनल पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इजराइल मेरा सगा भाई है। इजराइल इनका पता नहीं कब से सगा भाई बन गया, और कहते हैं कि लेबनान पर 10 और बम गिरा दे, ईरान पर 10 और बम गिरा दे, अच्छा होगा। ये इंसान है या इंसान के रूप में जानवर हैं कि सारी दुनिया जो देख पा रही है, यहां तक कि इजराइल के दोस्त जो मुल्क रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस और इस तरह के मुल्क, वो भी जो देख पा रहे हैं कि आम शहरियों को बेरूत में मारा गया, शहर का मकान गिराया गया, शहर के वेस्ट टाइम में जिस समय खूब गहमा गहमी रहती है उस वक्त जानबूझकर बम गिराया गया और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, औरतों और बच्चों को मार दिया गया, जिसकी मजम्मत सारी दुनिया कर रही है। यह आदमी खड़ा होकर टीवी चैनल पर खड़ा होकर इस तरह की घटिया बात करता है, इस तरह की चीज कहता है और कहता है इजराइल मेरा सगा भाई है। अब तुम्हारा सगा भाई कौन है, बाप कौन है, वो तुम डिसाइड करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है किसी का भी, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान ईरान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने पेजेश्कियन से बात की,
हमारे विदेश मंत्री ने कई राउंड वहां के विदेश मंत्री आरागची साहब से बात की। आरागची साहब का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि जब 12 रोजा जंग जब चल रही थी तब भी इस आदमी ने आरागची साहब के बारे में बहुत घटिया लिखा था, गंदी गाली दी थी, जिसके चलते ईरान में जबरदस्त एक माहौल बना था कि हिंदुस्तान। इस सब के बाद भी अगर जंग खत्म होती है, अल्लाह करता है पाकिस्तान के थ्रू कोई नेगोशिएशन कामयाब होती हैं, जिसके कुछ इम्कानात हैं कुछ नहीं है, अल्लाह करे ख़त्म हो जाए क्योंकि पूरी दुनिया का फ़ायदा है। फिर भी अगर ईरान वापस इन बेशर्मों के साथ वैसे ही ताल्लुकात रखता है तो फिर ईरान पर भी एक सवालिया निशान होगा, क्योंकि जंग के दौरान जो कुछ भारतीय करते रहे, इवन के स्टार्ट से आप ले लें, पहले नरेंद्र मोदी गया फादरलैंड गया कराया, उसके अगले ही दिन उन्होंने हमला करके खामनाई साहब समेत उनकी पूरी लीडरशिप को वाइप आउट कर दिया। और ये बेशरम और इस समेत गोदी मीडिया के जितने भी चमचे चमांटे हैं ये सपोर्ट करते रहे इसराइल को, ह्यूमैनिटी की जंग करार देते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इनको डेंट खुद पड़ने लगा, हीट पहुंचने लगी जंग की, फिर ये साइड पे हुए, फिर ये पीछे हुए। स्टार्ट में ये इसराइल के साथ खड़े थे सारे, पूरे का पूरा गोदी मीडिया, इवन कि अब इनकी हमदर्दियां इसराइल के साथ हैं क्योंकि फादरलैंड जो हुआ इनका। तो अगर ईरान कुछ ऐसा करता है, फिर वही गर्मजोशी दिखाता है, उस पर सैंक्शंस हटती हैं और चाबहार पोर्ट उनके हवाले करता है, तो फिर तो सवालिया निशान होंगे। क्योंकि पहले भी पाकिस्तानियों को बड़ी रिजर्वेशन थी, लेकिन हमने जंग के दौरान बड़े खुले दिल से ईरान को सपोर्ट किया, पूरी नेशन पाकिस्तान की से सपोर्ट करती रही। में लोग ऐसा कह रहे हैं गौरव आर्य जैसा जो नहीं है वो भगत है भाई साहब, इसके पिछवाड़े पे का वो पसंद नहीं करते, ऐसे मूर्ति पूजा को जो बुरा मानते हैं। और हमारे देश में तो मूर्ति पूजा किया ही जाता है, और सुनते हम तो खतना भी करवाता है वो लोग के तरह, वो पिंचर वाले लोग की तरह ही खतना भी करवाता है, मूर्ति पूजा को भी बुरा मानता है और बीफ भी खाता है सब सारा। फिर भी उसके बावजूद भी सगा भैया हैं गौरव आर्य फिर भी बोल रहे हैं भाई साहब सगे भैया हैं। सगा भैया मतलब अब कुछ लिब्रांडू जो बकवास कर रहा कि कौन उधर कोई गया था, उधर से इधर कोई आया था, वो कैसे हो गए किसी को भी पौ बना लेते हैं, कोई वही नहीं है भाई साहब, बाप है हमारे, बकवास कर रहा है। खबरदार, बाप है हमारा। तुम्हारे बाप कितने हैं? मेरा दादा बाप। Israel is their fatherland and India their motherland. हाँ तो भाई साहब कहा हो गए, कैसे नहीं हो सकते, फालतू का बकवास करके पूरा वो फालतू का डिटेल में जा रहा है कि सगा भैया कैसे हो जाते हैं। सगा भैया तो एक ही तरह से होते हैं। और उस समय भी हम लोगों ने इसकी जम के मजम्मत की थी कि इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। और अगर इनको लगता है कि ये हिंदी में बोलते हैं इसलिए कोई देखता नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, तो देख लीजिए हैदराबाद में जो ईरान की एम्बेसी है उसने बाकायदा वो वीडियो कोट करते हुए टैग किया, जो इनकी मुखालफत करे वो आतंकवादी, ये फलस्तीन पर कब्जा करते चले जाएं, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन का कोई रूल ना माने, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये अपने देश की बाउंड्रीज तक को ना बताएं, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। ये बच्चों को मार दें, औरतों को मार दें, स्कूल पे बम गिरा दें, मस्जिद पे बम गिरा दें, हॉस्पिटल पे बम गिरा दें, लेकिन ये आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी कौन है? जो ये कहे कि हमारा मुल्क है, हमें इस जमीन पर रहने दो। एक तरह से होते हैं, एक तरह से होते हैं। और भी का बकवास बोल रहा, पता है भाई साहब का बोल रहा है कि घोड़े का लीद साफ करते थे, कैसा कैसा वीडियो डाल रहा भाई साहब व्हाट्सएप पे हमको। गोबर आर्य को भाई साहब कैसा इंसल्ट, गौरव आर्य को कैसा इंसल्ट का बेइज्जती कर रहा है। बोल रहा है मेजर कहीं कोई लड़ाई बड़ाई नहीं लड़ाई, घोड़े का लीद साफ करता था। बस सेना में जो घोड़े का लीद साफ करता था, गधे घोड़े का लीद का साफ करेंगे, गधा घोड़े का लीद मतलब गधे घोड़े का लीड का साफ करेंगे, गधे घोड़े का। और भी उल्टा सीधा भाई साहब पूरा वो बना रहा है, बोला आर्य बन रहे हैं यार। आर्य कौन बनता था पता? वही इतने मूछ वाला जो सेम पोपो का आदर जो उई ये हालात हो रहे हैं जी गोबर आर्य के भारत के अंदर। बेशुमार कमेंट्स, बेशुमार रील्स, कोई फनी रील्स बना रहा है, कोई इस पर तनकीद कर रहा है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट निकल कर सामने आ रहे हैं जो गोदी मीडिया से नहीं है। ये बात याद रखिएगा, जिन्हें गोदी मीडिया से निकाल ही इसलिए गया था कि वो नरेंद्र मोदी के पेरोल पर काम नहीं करते थे, उसकी मदासराई नहीं करते थे। अब इनका सरबरा ये गोबर आर्य है। कभी एक मीडिया हाउस पर आपको खुद फुदकता नजर आएगा और बातें ऐसे करता है जैसे जंग लगी हुई है इसके अपने स्टूडियो के अंदर, चीखें मार मार के। आराम से बात नहीं करेगा, आराम से बात तब करेगा जब जलील होगा। 2025 में जब पाकिस्तान से चपेड़ें पड़ी थी, सीज फायर करवाया था घुटने पर बिठाकर, तब इसने बड़े आराम से बैठकर बात की थी, बड़ा दुखी था तब। और फिर जब जस्टिफिकेशन देते आता है तब आराम से बातें करते हैं। बहरहाल सारे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।